शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम क्लास 7th आई एम नसीर इलियास एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 8.8 और इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 1। बच्चों ये चैप्टर नंबर जो 8 है उसकी आखिरी एक्सरसाइज है। इसके बाद आपका चैप्टर 8 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके हमारे पास टोटल 12 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 6 मैंने रेडी कर दिए हैं। तो पहले ये 6 करते हैं, उसके बाद फिर अगले 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो इसका 1 है हमारे पास, आप देखिए LX माइनस MY प्लस MX माइनस LY, इसको हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मतलब कि इसके हमने कॉमन लेके तो उसके बाद इसका आंसर निकालना। जब भी हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ जाए तो कॉमन लेने का तरीकाकार क्या होता है कि हम दो का कॉमन ले लें, दो वैल्यूज़ का अलग कॉमन ले लेंगे और 2 का अलग कॉमन लेके उसके बाद इसका आंसर निकाल लेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए क्या पहले 2 में से कोई नंबर ऐसा है जो दोनों में सेम हो, कोई नंबर सेम नहीं है, तो इसे हमें सबसे पहले अरेंज करना पड़ेगा। हम ऐसे 2 नंबर इकट्ठे कर लेते हैं जिनमें से कॉमन आ जाए। जैसे कि हम लिखते हैं, ये आप देखिए LX और MX दोनों में X सेम हो जाएगा, तो इसको आप पहले लिख लें LX प्लस MX। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप लिख लें LY माइनस MY, यानी कि आप देख सकते हैं LY और MY में दोनों में Y सेम है। किया हमने क्या है कि MX को हम उधर ले गए हैं, यानी कि सिंपल आप कर लें कि माइनस MY को हम उठा के एंड पे ले आए हैं, बाकी तरतीब आप वही रहने दें। अब आप देखें ईज़िली हम कॉमन ले सकते हैं पहली 2 में से और अगली 2 में से। इन दोनों में से हमारे पास देखिए X सेम है, X को आप बाहर लिखिए तो पीछे हमारे पास L प्लस M बचेगा। इन दोनों में से हमारे पास देखिए Y सेम है, तो पीछे हमारे पास बच गया L माइनस माइनस प्लस Y खत्म हो गया M। यानी कि आप देखिए यहाँ से हमने X कॉमन लिखा तो X आपने दोनों तरफ से ख़त्म कर देना, पीछे L प्लस M बच गया। यहाँ से हमने Y कॉमन लिखा है तो पीछे L प्लस M, इनके माइनस होगा जब बाहर, तो अंदर वाला साइन आपने चेंज करना है। अब इस क्वेश्चन को आपने इनके चेक करना है कि ये हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक ये होती है कि ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू होती है हमारी, ये दोनों सेम होती हैं। अगर ये सेम नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि कोई मिस्टेक हुई है, उसको आपने दोबारा चेक करना है। तो यहाँ पे आप देखिए L प्लस M दोनों सेम है। अब इन दोनों में दोनों सेम है, इन दोनों में से फिर कॉमन ले लेंगे हम। दोनों में L प्लस M सेम है, इसको कॉमन ले लें। L प्लस M हमारे पास आ गया कॉमन, पीछे हमारे पास बच गया X माइनस Y। तो ये बच्चों इसका हमारे पास आ गया आंसर। उसके बाद सेम ऐसे ही हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ से हम देखते हैं कि क्या पहले 2 में से कोई कॉमन आ रहा है। 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, ओके जी, Y भी दोनों में है, यानी कि कॉमन आ रहा है। तो अब हमने इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेके इसको सॉल्व कर लेना। तो पहली 2 में से हमारे पास 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं और Y भी दोनों में सेम है। 2 और Y कॉमन ले लें, 2 से कट गया Y से कट गया, X बच गया पीछे, दरम्यान में माइनस 2 3 6 Y कैंसिल हो गया, Z आ गया, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद इन दोनों में से देखिए हमारे पास क्या सेम है, कोई भी वैल्यू सेम नहीं है। तो जब कोई भी वैल्यू सेम ना हो तो साइन जो प्लस का वो सेम ही लिखेंगे आप, और 1 कॉमन ले लेंगे। 1 कॉमन लेंगे तो अगली वैल्यू बिल्कुल आपकी सेम टू सेम आ जाएगी, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। अब फिर आप देख सकते हैं ब्रैकेट वाली हमारी वैल्यू फिर दोनों सेम आ गई, X माइनस 3Z X माइनस 3Z दोनों सेम होगी। इनको फिर दोबारा हमने कॉमन ले लेना है, X माइनस 3Z कॉमन आ गया, पीछे हमारे पास बच गया 2Y प्लस 1, यानी कि X माइनस 3Z X माइनस 3Z दोनों से ख़त्म करके बाहर ले आए और पीछे हमारे पास देखिए 2Y और प्लस 1 बच गया। तो ये ही जो है इसका हमारे पास आंसर आ गया बच्चों। अब जो है इसका पार्ट नंबर 3 है, इन दोनों से P और इन दोनों में से भी P कॉमन आ रहा है। तो देखते हैं इसको अब करते हैं। इन दोनों में से हमारे पास आ गया P कॉमन लिखिए, पीछे P बच गया और हमारे पास आ गया इधर 2 सिंपल 2 बच गया।
यहाँ पे कोई नंबर मिस हुआ है, वो चेक कर लेते हैं कौन सा नंबर था। क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, पी स्क्वायर प्लस 2p माइनस 3p प्लस 6 था यहाँ पे जी। ठीक हो गया। अब यानी कि इन दोनों में से हमने कॉमन लिया p कॉमन, दोनों में p सेम है, p बाहर आ गया। अंदर देखिए 2p थे तो एक p बाहर निकल गया, एक p अंदर आ गया, प्लस आ गया, p खत्म हो गया, 2 रह गया हमारे पास। इन दोनों में से आप देखिए कौन सा टेबल में आ रहे हैं, दोनों 3 के टेबल में दोनों आ रहे हैं। 3 कॉमन ले लें, 3 से कैंसिल हो गया, p आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 2 6, p प्लस 2 हो गया। उसके बाद आप देखिए p प्लस 2 ये दोनों में सेम है, और p माइनस 3 जो बाहर लिखी हुई ये वैल्यूज़ आ गई इसकी, ये इसका आंसर बन गया। हर क्वेश्चन अब सेम है, अब थोड़े से मैं इसको स्पीड से कराऊंगा आपको। इन दोनों से देखिए आप क्या सेम है x, और इन दोनों में आप देखिए क्या सेम है, 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं। तो यहाँ से आप x कॉमन ले लें, तो x कॉमन जब हमने लिया तो पीछे एक x रह गया, यहाँ से x खत्म हो गया, 5 बच गया। तो इन दोनों में 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, तो 2 बाहर लिख लें, 2 काट के x रह गया, माइनस माइनस प्लस, 2 5 10। उसके बाद आप देखिए जी x प्लस 5 और x माइनस 2, ये जो है इसका हमारे पास आंसर आ गया। यानी कि एक ब्रैकेट वाली लिखी है हमने और एक इसके जो बाहर है वो, यानी कि x प्लस 5 का हमने कॉमन ले लिया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, पीछे x माइनस 2 बच गया। अब इसका पार्ट नंबर 5 है, यहाँ पे भी आप देखिए दोनों में क्या सेम है, m सेम है, m बाहर लिख लें, एक m अंदर आ गया, m कट गया, 7 रह गया। इन दोनों में से आप देखिए 2 सेम है, प्लस 2 लिखें, m बच गया, माइनस 2 7 14, क्योंकि 2 को 14 पे डिवाइड किया तो फिर 7 आएगा, दोनों सेम हो गई। m माइनस 7 कॉमन आ गया और m प्लस 2 सेम आ गया नीचे ऐसे, तो ये इसका आंसर बन गया हमारे पास। अब इसका जो पार्ट नंबर 6 है, यहाँ पर आप देखिए दोनों में a सेम है और इन दोनों में a तो सेम नहीं है, और 4 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, 4 कॉमन आएगा यहाँ से। यहाँ पे आप देखिए जी a कॉमन ले लें, a प्लस 3 आ गया, माइनस 4 कॉमन आ गया, 4 काट गया, a आ गया, माइनस माइनस प्लस, 4 3 12, a प्लस 3 कॉमन आ गया, पीछे हमारे पास क्या बच गया, a माइनस 4। तो ये बच्चों इसका हमारे पास पार्ट नंबर जो 1 है, इसके टोटल 12 6 हमने पूरे कर लिए हैं, और अब अगले 6 करते हैं। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनके व्यूज़ कम है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनके व्यूज़ ज़्यादा हैं। तो सब्सक्राइब आप कर देंगे तो ये रेशो ज़रा इक्वल हो जाएगी। तो आप अब करते हैं जी हम अगले क्वेश्चन इसके। तो जी बच्चों अब देखिए जी आप इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट फिर हमारे पास 6 क्वेश्चन है टोटल, इसके 12 हैं, तो आप ये करेंगे, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 8.8 कंप्लीट हो रहेगी। तो अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करके तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर भी मौजूद है व्हाट्सएप का लिंक, तो वहाँ से भी आप ऐड हो सकते हैं। तो अब देखिए जी x के -9x प्लस 3x माइनस 27, यहाँ से पहली 2 में से आप देखिए क्या कॉमन, x और ये दोनों आप देखिए 3 के टेबल में क्या 27 आता है, 3 9 27 जी। ठीक हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, पहले तो हमारे पास आ जाएगा x कॉमन, x बच गया एक और पीछे 9 बच गया हमारे पास, दोनों में से एक एक x हमने ख़त्म कर दिया। यहाँ से 3 कॉमन ले लें, x बच गया, 3 9 27। अब x माइनस 9 और x प्लस 3, ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। सेम ऐसे ही इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, इन दोनों में से z और इन दोनों में से 4 कॉमन ले लें। z कॉमन लेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, इधर z बच गया और माइनस z खत्म हो गया तो 8 आ गया, माइनस का माइनस आ गया और साथ 4 कॉमन आ गया, 4 काट गया तो z आ गया, प्लस माइनस माइनस 4 8 32, बाहर माइनस होगा तो अंदर वाला साइन आपने ज़रूर चेंज करना है। अब यहाँ पे आप देखिए z माइनस 8 और z माइनस 4, ये इसका आंसर हमारे पास आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए
इधर से कॉमन लेना और यहाँ से आपने कॉमन लेना। यहाँ से तो हमारे पास अब देखिए टी कॉमन आ गया, एक टी बच गया, माइनस टी कट गया, एस आ गया। यहाँ से कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ गया, टी माइनस एस। जब बाहर 1 कॉमन होगा तो आगे वाली आपने सेम लिख लेनी है। यहाँ पे आप देखिए टी माइनस एस कॉमन, क्योंकि ये ब्रैकेट वाली सेम है। उसके बाद जो बाहर वाली है टी प्लस 1, ये इसका आंसर हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए जो पार्ट नंबर 10 है इसका, दोनों में क्या सेम है, n, और इन दोनों में कोई भी सेम नहीं है, 1 कॉमन ले लेंगे हम। यहाँ से आप n कॉमन ले लें, एक n बाहर आ गया, एक अंदर आ गया, प्लस n खत्म हो गया, 5 आ गया। यहाँ से कोई कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लें। 1 जब 1 कॉमन आएगा तो n माइनस माइनस प्लस 5 आ गया, n प्लस 5 कॉमन, पीछे बच गया हमारे पास n माइनस 1। ये इसका आंसर हमारे पास आ गया। अब इसका हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 11। इन दोनों में से आप देखिए और इन दोनों में से देखिए, इन दोनों में से a b दोनों में है, a और b कॉमन ले लें तो a b बच गया, प्लस a b कट गया, 7 आ गया। कोई भी कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लें, a b माइनस माइनस हो गया, प्लस 7 आ गया। यहाँ से आप एक ब्रैकेट वाली लिख लें, ए बी प्लस 7 और एक बाहर जो है ए बी माइनस 1। ये इसका आंसर बन गया। लास्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम टू सेम ऐसा ही है, इसको आप देख लें। इन दोनों में से एल एम कॉमन है, एल एम बाहर लिखें, एक एल एम अंदर रह गया, एल एम कट गया, 13 आ गया। उसके बाद यहाँ से आप देखिए -2 कॉमन ले लें, 2 कैंसिल हो गया, एल एम बच गया, प्लस माइनस माइनस 2 1 2 2 3 6। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट वाली हमारी देखिए फिर सेम हो गई, तो एल एम -13 फिर कॉमन आ गया, पीछे हमारे पास बच गया एल एम -2। तो ये जो है बच्चों हमारे पास आ गया इसका आंसर। इसी के साथ हमारी जो है एक्सरसाइज 8.8 होगी कंप्लीट। तो आपने इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आए तो आपने इससे मैसेज करके पूछ लेना है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।